जय माता की मित्रों, गुरु चरणों में नमन। मित्रों, विष्णु धर्म चैनल आपका स्वागत करता है। आप आज गायत्री माता के 1.25 लाख मंत्रों के जप का प्रभाव और उस 1.25 लाख से साधक को क्या क्या सिद्धि प्राप्त होती है, उसको क्या क्या अनुभव होता है, इस विषय में आज हम बताएंगे। वैसे हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बताया हो, परंतु मैं अपना अनुभव बताऊंगा यहाँ, और उस अनुभव के आधार पर जो भी साधक 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना चाहे वह कर सकता है। जाप करने के लिए कोई 1 महीने में भी कर सकता है, कोई 3 महीने में भी कर सकता है और कोई 1 साल में भी कर सकता है। जाप की विधि लगभग बहुत सारी वीडियो हमने डाली हैं, उन सब में लगभग एक सी ही विधि है। आप सुबह नहाएंगे धोएंगे ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करके और गुरु का स्मरण करें, माता का स्मरण करें, और जितने भी आपके इष्ट हैं या देवी देवता हैं सबका पूजन वगैरह करके आप अंत में इस जाप पर बैठें। और उसके हिसाब से यानी 1 महीने के हिसाब से जितनी माला बनती हैं उतनी करें, 3 महीने के हिसाब से जितनी माला बनती हैं उतनी करें, या फिर 1 वर्ष यानी 365 दिन में कितनी मालाएं बनती हैं 1.25 लाख में, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आप अपना जाप प्रारंभ करें। अगर आप इस तरह से जाप नियमित यानी उतनी माला रोज होना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। यदि कभी गैप पड़ जाता है किसी कारणवश या एक आध दिन की चूक होती है सवेरे, तो उसको आप शाम को पूरा करें, उसी दिन यथासंभव कोशिश करें। वैसे तो आप एक ही स्थान पर रहकर ये साधना करें तो उत्तम रहती है। स्थान बदलने से अंतर आता है, क्योंकि दूसरे स्थान पर नेगेटिव एनर्जी रहती है और जिस जगह हम रोज साधना करते हैं वहां पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और उस एनर्जी का प्रभाव हमारे शरीर पर और मंत्र पर पड़ता है। हमें इसलिए एक ही जगह का चुनाव करना चाहिए जहां हम रोज आराम से साधना कर सकें। सरल आसन में बैठेंगे और उसके प्रभाव को आप अपनी मर्जी से घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं कि हम कब आज इस आसन में बैठ गए, कल उस आसन में बैठ गए। आसन नहीं बदलना है मित्रों, एक ही आसन में आप करते जाएं। साधना आपकी अनवरत बड़े शांत चित्त से, दया भाव से, सरल भाव से और इन क्रियाओं को करते हुए आपको एक छोटा 5 मिनट का त्राटक अवश्य करना है, जिससे आपका ध्यान सही समय और सही स्थिति में चलता है। तभी तो आपको कोई ना कोई सिद्धि या एनर्जी प्राप्त होगी। मित्रों, ये मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत ही कारगर उपाय है, और कारगर तरीके से ही आप इसको करेंगे तभी आपको कुछ महसूस होगा। इस प्रकार से आप जब डेली आप इसको करेंगे तो आपके अंदर स्वतः ही भावना जागृत होगी और आप अपने पथ पर अग्रसर होते हुए चले जाएंगे। कई साधक अभी कर रहे हैं, उनके फोन आते हैं, बताते हैं अपना अनुभव और बताते हैं बड़ा आनंद आ रहा है महाराज जी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप भी करें, दूसरे कर रहे हैं तो। और विचार करने से ही कोई काम आगे बढ़ता है। आप पहले विचार बनाएं, फिर स्थितियां पैदा करें, फिर उस क्रिया को आप लागू करें। ये क्रियाएं सभी के लिए हैं, इनके लिए कोई स्पेशल आदमी नहीं होता। थोड़ा बहुत अपने आप में सुधार करें, थोड़ी वासनाओं पे कंट्रोल करें और बुरी आदतों पे कंट्रोल करें, और अपने मनोभाव को धार्मिक बनाकर ही साधना कर सकते हैं। जब तक आप इस तरह के लोगों में, नेगेटिव लोगों में रहेंगे तो आपकी कोई भावना कार्य नहीं करेगी। आप जब वीडियो देखते हैं या वक्तव्य सुनते हैं तब आपकी भावना धार्मिक हो जाती है, और जब कोई नेगेटिव पुरुष आता है या नेगेटिव कोई बातें चलती हैं तो आपकी भावना उनके साथ हो जाती है। यही कारण है कि आपको साधना नहीं मिलती या वो अनुभव महसूस नहीं होता। अनुभव महसूस करने के लिए आपको शांतचित्त, विश्वास, तटस्थ रहकर
अपनी साधना करनी होगी। इस प्रकार से आप करते जब चले जाएंगे, जब आपका लगभग 1.25 लाख के पहुंचेगा तब आपको कुछ महसूस होगा। वैसे थोड़ा थोड़ा तो आपको 60-70 हजार मंत्रों पर ही कुछ महसूस होने लगेगा। बशर्ते आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इस दौरान सत्य ही बोलें, झूठ ना बोलें। अगर जरूरत पड़ रही है तो आप बोलें ही नहीं, मौन रहें या चुप रहें। इससे आपकी एनर्जी बहुत ही कारगर कार्य करेगी और आपको परिणाम सकारात्मक मिलेगा। क्योंकि 2 चीजें हमने बताई हैं, एक तो आप सत्य बोलें और एक आपको 5-6 मिनट का जो त्राटक करना है वह करें। तब उन दोनों क्रियाओं से आपको बड़ा शुभ लाभ मिलेगा। और अब सिद्धियां कौन सी मिलेंगी, आपको अनुभव कैसा होगा, ये हम आपको बता दे रहे हैं। मुझे तो अभी भी होते हैं, अभी कल भी मुझे हुआ था एक अनुभव। तो मित्रों, बहुत सारे अनुभव होते रहते हैं अनायास ही। तो सबसे पहले आप जब कोई चीज विचार करते हैं अपने मन में कि ऐसा होना चाहिए, तो आज के दिन या कल के दिन वैसा हो जाता है, या 10-15 मिनट में हो जाए, या 4-5 घंटे में हो जाए, या हो सकता है कोई चीज ऐसी है तो वो कल भी हो जाएगी, मगर होगी जरूर। ये अनुभव है। अगर आपकी साधना सही चल रही है और आप सिद्धि के करीब जा रहे हैं तब ऐसा होगा। दूसरी बात यह है कि आप जब त्राटक करते हैं और त्राटक से आपका ध्यान स्थिर होता है, तो उस ध्यान के कारण एक तो आपकी सोच सकारात्मक हुई, आप जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। दूसरा ऐसा होता है कि आप जब कभी अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं तो वह व्यक्ति उन विचारों को ग्रहण कर लेता है आपकी शक्ति के द्वारा, और वह उस तरह का कार्य करने लगता है। अब जो आप सत्य भाषण कर रहे हैं इस साधना के दौरान में, यानी सत्य बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका गायत्री साधक पर यह प्रभाव पड़ता है कि यदि वह कोई बात बोल दे अनायास, वैसे तो कम बोलेगा पर अनायास ही कोई बात वह बोल देगा, तो वह बात सत्य निकलेगी अगर वह साधक अपनी साधना में रत है तो। 1.25 लाख मंत्रों की बात तो आपको स्वयं ही चमत्कार दिखाई देगा। ये 2 बातें 1.25 लाख मंत्रों की जाप से हो जाती हैं। वैसे यही बताया गया है कि कम से कम किसी भी साधक को किसी भी मंत्र के लिए 1.25 लाख मंत्रों का जाप तो होना चाहिए। और जो बिना गिनती के कर रहे हैं, उनका जीवन का उद्देश्य है कि मुझे तो गायत्री मंत्र जपना ही जपना है, गिनती किस लिए करूं, तो उनको तो बहुत सारे अनुभव स्वतः ही होते होंगे और हो रहे होंगे। तो मित्रों, आपको जिस तरह भी करना हो, डेली अभ्यास में करना है बिना गिनती के तो ऐसे करें। अगर 1.25 लाख का पहले कर लें फिर डेली करें तो ये भी ठीक है, क्योंकि एक बार 1.25 लाख हो जाने पर आपको ये लगेगा कि हमारे 1.25 लाख हो चुके हैं। मित्रों, आप दोनों क्रियाओं में से आप कोई भी क्रिया अपना सकते हैं और गायत्री मंत्र की साधना करते हुए आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कुछ सिद्धि महसूस कर सकते हैं कि हमें हुई है। और अपने द्वारा सोचे हुए, समझे हुए, कहे हुए शब्दों पर आप चिंतन करेंगे तो अक्षरतः आपके शब्द या कही हुई बात सत्य निकलेगी। यह मेरा आपसे निवेदन है। आप क्रिया से करें, तसल्ली से करें और नियमित करें। आपको बिल्कुल ही गायत्री माता आपके साथ हो जाएंगी और आपको चमत्कार दिखाएंगी। मित्रों, जय माता की। माता आपकी रक्षा करे, गुरुदेव आपकी रक्षा करें। जय माता।